नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भिलाईगढ़ में एसडीएम कार्यालय में बारिश की वजह से ये कार्यालय ध्वस्त हो गया है। बता दें आपको कि गनीमत ये रही कि ये काम शनिवार को हुआ है और उस दिन छुट्टी थी, तो इसलिए कार्यालय में कोई मौजूद नहीं था। छुट्टी का दिन था और इसीलिए अधिवक्ताओं और आम लोगों का आना जाना वहां बंद था। इसी की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि भवन पहले से ही जर्जर हो चुका था और इस दौरान एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं के चेंबर में रखी कुर्सी और टेबल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जनधन की हानि की बात सामने नहीं आई है। आज ही पता चला हमें मॉर्निंग टाइम में कि अतिवृष्टि की वजह से न्यायालय, अनुभागीय न्यायालय भिलाईगढ़ तहसील परिसर में हम सभी अधिवक्तागण लोग बैठते थे और यहाँ पक्षकार लोगों का भी आना जाना था और अधिवक्ता लोग इस जगह में अपने समझ जाइए कि जान के रिस्क लेकर बैठते थे हम लोग। और जर्जर होने की स्थिति काफ़ी पुरानी है, फिर भी शासन को इस बार बताए थे और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे अतिवृष्टि होने की वजह से ध्वस्त हो गया है और इस वजह से अभी हम लोग को बैठने की समस्या हो गई है अधिवक्ताओं को। और हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि हम अधिवक्तागणों को कुमाऊं में न्याय पाने के लिए थाना और चौकियों के चक्कर लगा रहे ये परिजन अब परेशान हो गए हैं। इसी बीच पीड़ित पक्ष अब डीआईजी के कैंप कार्यालय में पहुंचा और इस दौरान आपको बता दें कि डीआईजी कैंप कार्यालय में महीने के हर शनिवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी संख्या में फरियादी अलग अलग शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं और फरियादियों की संख्या बढ़ने से डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने भी जनता दरबार के फैसले को महत्वपूर्ण बता दिया है। डीआईजी ने बताया है कि महीने के हर शनिवार को कुमाऊं के विभिन्न जनपदों के लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और जनता दरबार में जमीन कब्जाने और नौकरी का झांसा देकर लूटपाट करने जैसी तमाम शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि उचित समाधान कर उनकी कार्रवाई की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। हर शनिवार को जो है मेरे द्वारा जो है यहाँ हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जो है कुमाऊं रेंज स्तरीय जो है यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है। तो मेरे पास लगभग सभी जिलों से जो है आज पिथौरागढ़ के 2 ग्रुप आए थे फरियादी, जो वहाँ कुछ नौकरी का झांसा और जो बड़े लेवल पे जो फ्रॉड हो रहा उसकी शिकायत लेकर आए थे। और भी ज़मीन के कुछ मामले थे, डमुआ डोंगा से कुछ लोग आए थे एससी कैटेगरी के, जिनकी ज़मीन कब्जाने को बाहरी व्यक्ति आके जो है वो प्रलोभन देकर उनकी ज़मीन, तो कई ऐसे संवेदनशील मामले जो है जनता दरबार में मेरे सामने आए हैं। तो ये जनता का अच्छा इसमें रिस्पांस है। हर शनिवार को जो है जनता दिन भर मैं यहाँ स्वयं बैठता हूँ, तो इसमें अच्छा केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सभागार में एक बैठक की है। इसमें जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों का गुस्सा सरकार की जीएसटी प्रणाली पर देखने को मिला। व्यापारियों का साफ कहना है कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात कही, जो कि व्यापारियों का सरासर उत्पीड़न है। तो वहीं कोरोना काल में ऑनलाइन खरीदारी के चलते व्यापारियों के व्यापार का बहुत अधिक प्रभावित होने की वजह से व्यापारी असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ मंडी परिसर में हो रहे चोरियों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में चोर लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और पुलिस गश्त के नाम पर रात में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और साथ ही साथ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। और इसी दौरान खाद्य पदार्थों में लगाए गए जीएसटी को लेकर शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की बात कही गई। व्यापार जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक ही बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है।
इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी। और आपको बताते चलें कि रतमऊ नदी के पुल पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक सवार 2 कावड़िए घायल हो गए, जबकि एक कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 कावड़िए सवार थे, जो हरिद्वार की ओर गंगा जल लेने जा रहे थे। इसी दौरान हरिद्वार की ओर से आ रहे एक स्विफ्ट कार और कावड़ियों की बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर तत्काल ही मौके पर चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल समेत पीआरडी जवान बचाव कार्य के लिए पहुंचे। बचाव और राहत अभियान शुरू किया गया, लेकिन फौरन बाद ही बाइक सवार 2 कावड़ियों को उपचार के लिए भेज दिया गया है, जबकि एक्सीडेंट के चलते एक कावड़िए की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय हरिद्वार भेजा गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, यहां अपने घर से ससुराल गए युवक का शव मिलने की वजह से परिजनों में हाहाकार मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई 2022 को ही परिजनों के दोबारा गुमशुदगी का पत्र दिया गया था और कोई उचित कार्रवाई न होने से निराश होकर परिजन अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें आपको कि रोशनाबाद के कार्यालय में ये परिजन इकट्ठा हुए हैं और बता दें कि उनके द्वारा दी गई लिखित शिकायत के बाद अब थाने में कई बार संपर्क कर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके बेटे की ससुराल पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और गौरतलब है कि पीड़ित परिजनों का आरोप है कि समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो युवक को बचाया जा सकता था। मामला ये लगभग 20-22 दिन पहले हमारे गांव का बच्चा गायब हुआ इक्कड़ कला में ब्याह हुआ था और उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसकी हत्या करी है और मारकर उसका वो शव जो हो तो नहर में फेंक दिया और उसका जो बॉडी है बुलंदशहर खुर्जा में मिली है। और हम ग्रामीण सब इकट्ठा हो गए आज कप्तान साहब के अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना इसमें अगली कोई कार्रवाई हो रही। जो थाना पथरी की प्रशासनिक मशीनरी हो वो उनके साथ मिली हुई है। हम चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें इनके खिलाफ जितने भी इसमें मुजरिम हैं उनके कानूनी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मामला ये लगभग 20-22 दिन पहले हमारे गांव का बच्चा गायब हुआ इक्कड़ कला में ब्याह हुआ था और उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसकी हत्या करी है और मारकर उसका वो शव जो हो तो नहर में फेंक दिया और उसका जो बॉडी है बुलंदशहर खुर्जा में मिली है। और हम ग्रामीण सब इकट्ठा हो गए आज कप्तान साहब के अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना इसमें अगली कोई कार्रवाई हो रही। जो थाना पथरी की प्रशासनिक मशीनरी हो वो उनके साथ मिली हुई है। हम चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें इनके खिलाफ जितने भी इसमें मुजरिम हैं उनके कानूनी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मामला ये कि भैया को राम से बुला के ससुराल उन्होंने मर्डर केस किया है भैया का, हमें कुछ सबूत नहीं मिल रहा। क्या नाम है भैया का? शिव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? दिल्ली वाला, सिद्धार्थ दिल्ली वाला। भैया क्या नाम था? शिव कुमार। कहाँ पर है ससुराल उसके? इक्कड़ कला। अच्छा, तो कहाँ उसकी जो बॉडी मिली है कहाँ पर मिली है? बुलंदशहर में। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ना तो बॉडी दी हमको और बोले कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मर्डर केस किया है और बोलते कि हमने कुछ नहीं किया। तो हमें इंसाफ चाहिए, या तो बॉडी दो, हमें कुछ भी चाहिए, हमें चाहे तो मरेगी दो चाहे जिंदा दो, हमें प्रूफ चाह रहा। और धर्मनगरी हरिद्वार में अब कावड़ मेले का दूसरा पड़ाव यानी कि डाक कावड़ का आना शुरू हो गया है। इसी को लेकर प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती से पहले से ही की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले का दूसरा चरण शुरू होते ही पुलिस की भी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। बता दें आपको कि अब डाक कावड़ियों की भारी संख्या देखी जा रही है। चारों ओर बम बम भोले के जयकारों के साथ ही शिव भक्त कावड़ियों का तांता लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि कल शाम तक करीब 65 लाख कावड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कांवड़ मेले में 2,28,70,000 शिव भक्त कावड़ियों को कल शाम तक गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए दर्ज किया गया है।
और कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों ने शहर में जगह जगह खाली पड़े स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और डाक कांवड़ में शिव भक्त वाहनों पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कार, बाइक और ट्रैक्टर समेत तमाम वाहनों पर सवार होकर तमाम शिव भक्त आवागमन का सिलसिला इनका जारी है और इसी कारण भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा को आवागमन के लिए फ्री कर दिया गया है। अब डाक कांवड़ियों के वाहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिले के आगामी 26 जुलाई तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेगा। वर्तमान में दोनों टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का कब्जा हो गया है और दिन भर कांवड़िये टोल प्लाजा पर आराम करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया है कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने 26 तारीख तक टोल फ्री करने का निर्णय लिया। और खबर अब पौड़ी से है, जहां पर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत नीलकंठ मार्ग पर कांवड़ यात्रा का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने इस दौरान कांवड़ियों के साथ 12 किलोमीटर पैदल यात्रा का सफर तय किया है। आपको बता दें कि इस पैदल यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद नीलकंठ महादेव पहुंचकर जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर कांवड़िये और स्थानीय निवासी भी काफी उत्साहित नजर आए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कांवड़ की तीर्थ यात्रा पर आए दिल्ली के राहुल और अन्य कांवड़ियों से बात की और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया है। इसी पर यात्रियों के द्वारा संतोष और खुशी जाहिर की गई। हालांकि इस बीच जिलाधिकारी ने एक दुकान पर पसरे हुए कूड़े को देखकर दुकानदार को जमकर फटकार लगा दी है। मौके पर ही कूड़े को उठाने के लिए कहा गया और आपको बता दें कि यात्रा मार्ग को साफ रखने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि यात्रा मार्ग को साफ रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से कूड़ा फैलाया जाएगा तो यात्रियों की नजरों में नीलकंठ क्षेत्र और उत्तराखंड की खराब छवि प्रस्तुत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। आपको बता दें, विकास का भावी एजेंडा साझा करेंगे सीएम धामी और नई दिल्ली में स्थित भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन रखा गया है। इसी सम्मेलन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और भाजपा सरकारों की प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री धामी शनिवार से ही नई दिल्ली के लिए पहुंच गए थे और प्रवास पर थे। प्रवास पर जाने से पहले ही उन्होंने शासन के अधिकारियों से अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल में लिए गए फैसलों और की गई कार्रवाइयों समेत प्रस्तावों की जानकारी ली। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों से उनके विभागों से संबंधित ब्यौरा लिया है और ये ब्यौरा अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी सरकार की प्रगति और भावी एजेंडे के बारे में जानकारी देगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री की बैठक में तय हुए मुद्दों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्र सरकार के लोक कल्याण से संबंधित 13 कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी होगी और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर कार्यक्रम के संबंध में भी प्रगति का आकलन किया जाएगा। और करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और कांवड़ियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ियों और पुलिस के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामले को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ा। बहादुराबाद क्षेत्र के एक मॉल के पास डाक कांवड़िये ने पुलिस कर्मियों पर लैपटॉप तोड़ने का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर डाक कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और हरिद्वार में पुलिस से इन कांवड़ियों की झड़प हो गई। इस झड़प के बाद कांवड़ियों ने हंगामे के दौरान सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने डाक कांवड़ियों से वार्ता कर जाम को खुलवाया और मामले को शांत किया है। रुड़की और अक्सर मार्ग से डाक कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों ने वाहनों की भारी भीड़ चल रही है और बाईपास पर भी आज से डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाईपास पर शिव भक्त गंगा जल लेकर दौड़ लगाकर बाइकों से फर्राटा भरते नजर आए।
और अब खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर रोडवेज की कई सेवाओं का संचालन ठप रहने से यात्री परेशान रहे। दूसरे वाहनों की तलाश में यात्री स्टेशनों पर भटकते रहे और दूसरे वाहनों से अधिक किराया चुकाकर यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। इससे उनकी जेब भी काफी ढीली हुई है। और आपको बताते चलें कि रोडवेज डिपो में चालकों की कमी के चलते ये समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे रोजाना सेवाएं स्थगित हो रही हैं। और रोडवेज स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक डिपो के अल्मोड़ा धर्मघर, अल्मोड़ा टनकपुर, दिल्ली, अल्मोड़ा बेतालघाट और दिल्ली बरेली बागेश्वर समेत धर्मघर, दिल्ली जैसी तमाम सेवाओं का संचालन ठप रहा। बस न चलने की वजह से टनकपुर, दिल्ली, बेतालघाट, बागेश्वर जैसी स्थानों को जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ बसें न चलने पर यात्री दूसरे वाहनों की तलाश में स्टेशनों पर भटकते नजर आए। कुछ यात्री ऐसे भी थे जो टैक्सियों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। इधर कुछ यात्री केमू की बसों में भी रवाना हुए हैं। इससे केमू स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ दिखाई दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने डोबानोला में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मध्यम वर्ग और गरीबों को दी जा रही सब्सिडी भी खत्म की जा रही है। कॉर्पोरेट की ओर से बैंकों से लिया गया कर्ज माफ कर दिया गया और देश की 4.5 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे धकेल दी गई है। रोजगार खत्म होता जा रहा है और आवश्यक खाद्य वस्तुएं और स्वास्थ्य जैसी तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता के पहुंच से बाहर हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आवश्यक खाद्य पदार्थों से जीएसटी हटाने, महंगाई पर रोक लगाने, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आर्य न्यूज।